हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने एक वीडियो लेके आया था बहुविकल्पी क्वेश्चन पर, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए था। हिंदी का क्वेश्चन था और आज वही हम दूसरा पार्ट ले आए हैं। इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के लिए यह वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, अजात शत्रु। क्या दिया गया? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है, या रेखा चित्र है, या नाटक है, या कहानी है। आप लोगों को दोस्तों बताना है इन चारों में से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाटक। अजात शत्रु जो है यह नाटक विधा है। क्या है? नाटक विधा। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा रचना है किस? इसमें बताना है भारत दुर्दशा किसकी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, राम कुमार शर्मा की है, या भूषण की है, या रायदास कृष्ण की है। राय कृष्ण दास की है। किसकी है? राय कृष्ण दास की। तो आप लोगों को इन चारों में से बताना है आप लोगों को किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमें तीसरा प्रश्न में दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित की गई हैं? छाया और प्रभा, या मर्यादा और हंस, या सुधा और हंस, या सरस्वती पत्रिका। तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस जो है पत्रिका, यह मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित की गई है। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, गबन उपन्यास है। हमें बताना है गबन किसका उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी का, प्रसाद जी का, या निराला जी का, या फिर अंग्रेज जी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र जी गबन उपन्यास लिखे हैं। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का पांचवा प्रश्न हमारे पास है। देखिए इसमें कह रहा है, रंगभूमि उपन्यास है। रंगभूमि किसकी उपन्यास है? यशपाल जी की, जैनेन्द्र जी की, या फिर प्रेमचंद की, या धर्मवीर भारती की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद्र जी की है। रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद्र जी की है। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास छठवां प्रश्न है, धर्मयुग के संपादक हैं। धर्मयुग के संपादक कौन है? श्री राम शर्मा, प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। तो आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पर धर्मयुग है, इससे धर्म शब्द यहाँ पर आगे लगा है और यहाँ पर धर्मयुग है। तो ट्रिक याद कर लीजिए, धर्म से धर्मवीर भारती। धर्मयुग के संपादक कौन हुए? धर्मवीर भारती। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का सातवां प्रश्न है, शुक्ल युग की समय सीमा है। हमें बताना है शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है। 1900 से 1920 ईस्वी, या 1919 से 1938 ईस्वी, या फिर 1925 से 1940, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा शुक्ल युग की जो समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी है। कौन सी है? 1919 से 1938 ईस्वी। दोस्तों यह प्रश्न यदि समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, अब आगे प्रश्न को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का आठवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है परीक्षा गुरु, ममता, इंदुमती, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, हिंदी की प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। कितना प्रश्न? एक प्रश्न जरूर आएगा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, और इसका देखिए, इसका राइट आंसर हो जाए, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है।
चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को हम बार बार याद दिला दे रहे हैं, यदि बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग बढ़िया नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। देखिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 9 नंबर के प्रश्न में दिया गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास। अभी हमने बताया दोस्तों कि हिंदी की प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, इन सब में से एक प्रश्न जरूर उठेगा और यह बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें दिया गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास, इसमें कफन है या परीक्षा गुरु है या गोदना है या ममता है, आप लोगों को बताना है। अभी हमने पढ़ा हिंदी के प्रथम अभी हमने क्या पढ़ा, हिंदी की प्रथम कहानी पढ़ा था, तो यह क्या थी, इंदुमती। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी की प्रथम उपन्यास। क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास। दोस्तों क्या पढ़ेंगे, हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास जो होगा या परीक्षा गुरु होगा। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का 10 नंबर का प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है और हम देखिए इसका आंसर क्या बताते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। देखिए इसमें निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। क्या दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। इसमें दिया गया हंस, चाँद, विशाल भारत या छाया। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, शुक्ल युग की पत्रिका हंस है, शुक्ल युग की पत्रिका हंस है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को साथ देखने के साथ इसके प्रश्नों को आप नोट कर रहे होंगे। यदि नहीं तो आप लोग इस प्रश्नों को नोट कर लीजिए और आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मिलता है। यदि नोट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप लोग इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का 11 नंबर का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इसमें कह रहा है तितली उपन्यास है। हमें बताना है तितली उपन्यास किसने लिखा। जयशंकर प्रसाद ने, प्रेमचंद्र ने, जैनेन्द्र ने या यशपाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने तितली उपन्यास लिखा। किसको लिखा, तितली। और इनका उपन्यास कंकाल, तितली, ये सब इनका ही उपन्यास है। ठीक दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है एक घूंट के रचनाकार हैं। कौन एक घूंट के रचनाकार हैं। इसमें आपको बताना है जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी एक घूंट के रचनाकार हैं। कौन, जयशंकर प्रसाद जी एक घूंट के रचनाकार हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब 13 नंबर के क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपनी खबर किस विधा की रचना है। अपनी खबर किस विधा की रचना है। देखिए दोस्तों, इसमें अपनी शब्द आ रहा है और बताइए इसमें किस विधा की रचना है। तो इसमें नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है या उपन्यास है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आत्मकथा यानी अपने बारे में बोला जाए, तो यहाँ पर अपनी खबर है, तो यह क्या होगी, यह आत्मकथा होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। अपनी खबर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा अपनी खबर की, आत्मकथा जो है अपनी खबर, आत्मकथा विधा की रचना है। देखिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें दिया गया है झूठा सच। क्या दिया गया है, झूठा सच किस विधा की रचना है। झूठा सच किस विधा की रचना है। नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। झूठा सच जो है यह उपन्यास विधा की रचना है। देखिए दोस्तों, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में दिया गया है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं।
संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक है। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन हमको मिला है। इस क्वेश्चन में दिया गया है करुणालय के लेखक हैं। हमें बताना करुणालय के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। क्या दिया गया? विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी करुणालय के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? करुणालय के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब 17 नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है। इसमें दिया गया है द्वापर के रचयिता है। हमें बताना है द्वापर के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी, या सुमित्रा नंदन पंत, या मैथिली शरण गुप्त, या अज्ञे जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी द्वापर के रचयिता है। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी द्वापर के रचयिता है। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए दोस्तों 18 नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, पद्मावत को, या रामचरितमानस को, या रामचंद्रिका को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है 9 कांड है, 8 कांड है, या 9 कांड है, या 7 कांड है, या 6 कांड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 कांड। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आज का 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 20 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है महादेवी वर्मा की रचना है। हमें बताना इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की है? गुंजन, नीरजा, या फिर गीतिका, या फिर झरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरजा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों यदि आप लोग यूपी बोर्ड में 90+ का स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों अब यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।